क्या भारत में बच्चों की शिक्षा के नियम पूरी तरह से बदलने वाले हैं? राज्यसभा में अचानक एक ऐसा प्राइवेट मेंबर बिल पेश हुआ है जिसने एजुकेशन सिस्टम में एक नई बहस छेड़ दी है। अगर यह बिल पास हो गया तो स्कूलों के नियम वैसे नहीं रहेंगे जैसे आज हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरु जी और आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में स्वागत है। राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई वो कानून जिसने हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया, लेकिन अब राज्यसभा में इसके संशोधन के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है। आखिर इस बिल में ऐसा क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, ये प्राइवेट बिल आखिर होता क्या है? आइए आसान भाषा में इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या वाला है। देखिए, संसद में जब कोई मंत्री बिल पेश करता है तो उसे सरकारी बिल कहा जाता है। लेकिन जब कोई ऐसा सांसद बिल पेश करे जो मंत्री नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। इतिहास गवाह है कि ऐसे बिल आसानी से पास नहीं होते, लेकिन ये बिल सरकार और देश का ध्यान उन गंभीर मुद्दों पर खींचते हैं जिन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा हो। राज्यसभा में आरटीई एक्ट में संशोधन के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया है। यह बिल सरकार की ओर से पेश नहीं किया गया है, बल्कि इसे सांसद जॉन ब्रिटास द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह विधेयक मुख्य रूप से सेवारत शिक्षकों को टीईटी योग्यता में छूट देने से संबंधित है, जिसे मुख्य रूप से सांसद द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव बिल यह साफ करना चाहता है कि आरटीई एक्ट के तहत टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या दूसरे ऐसे एडिशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पास करने की जरूरत आगे से लागू होगी और सिर्फ एक्ट के शुरू होने के बाद या बताई गई तारीख के बाद की गई नियुक्तियों पर ही लागू होगी। ये बदलाव एक्ट शुरू होने से पहले नियुक्त टीचरों को कानूनी सुरक्षा देने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी नौकरी बनी रहे, प्रमोशन के मौके और रिटायरमेंट के फायदे सुरक्षित रहें। साथ ही ऐसे उपायों को सजा वाले नतीजों से जोड़े बिना स्ट्रक्चर प्रोफेशनल अपग्रेडेड और ट्रेनिंग दी जा सके। आरटीई एक्ट 2009 में संशोधन की मांग क्यों उठ रही है? इस प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए मुख्य रूप से कुछ बड़े बदलाव की मांग की जा रही है, जो कि इस प्रकार से है। पहला मांग, अभी आरटीई सिर्फ 14 साल तक के बच्चों के लिए है। मांग उठ रही है कि इसे अब 18 साल तक कर लेना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी आरटीई के रेंज में आ जाएंगे। दूसरी मांग, कई बार माइनॉरिटी स्कूल या कुछ खास प्राइवेट स्कूलों को इस दायरे में लाने या बाहर रखने को लेकर विवाद होता रहा है। इस बिल के जरिए ठीक करने की कोशिश की जा सकती है। तीसरी मांग, सिर्फ मुफ्त शिक्षा नहीं बल्कि स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स की क्वालिटी पर सख्त नियम बनाने की बात भी इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, भले ही इस प्राइवेट मेंबर बिल के कानून बनने के चांस कम हो, लेकिन इसने सरकार पर एक दबाव जरूर बना दिया है कि आरटीई एक्ट को आज के समय के हिसाब से अपडेट करने की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि भारत में 12वीं तक की शिक्षा पूरी तरह से फ्री और आरटीई के अंडर में होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जानकारी उपयोग लगा तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए।